हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। हाल फिलहाल में आप नोटिस कर रहे होंगे कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में इस समय बहुत ज़ोर से उथल पुथल मच चुकी है। काफ़ी विधायक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने की सोच रहे हैं और इससे मौजूदा गवर्नमेंट बहुत ही अनस्टेबल हो चुकी है और उससे पूरे स्टेट की वर्किंग में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है और काफ़ी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इस सब को रोकने के लिए 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था जो कि हमारे 10th शेड्यूल में शामिल है। उसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर दल बदल कानून। ये उन पार्टी मेंबर्स को अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने के लिए या फिर वोटिंग के दौरान ऐसा करने पे रोकता है और उन पे एक चेक रखता है। पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस समय इस लॉ का कोई असली प्रभाव नहीं है। जो आदमी चाहता है वो कर सकता है। तो आइए पढ़ते हैं कि इस लॉ में क्या लिखा है। द एंटी डिफेक्शन लॉ enshrined through the introduction of the 10th schedule in the Constitution of India comprises 8 paragraphs। पैराग्राफ 1 में इसकी इंटरप्रिटेशन दे रखी है। पैराग्राफ 2 में ये बता रखा है कि किस किस ग्राउंड पे हम लोगों को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं दूसरी पार्टी में जाने के लिए या फिर उनकी एमएलए शिप कैसे ख़त्म हो सकती है। पैराग्राफ 3 हमारा बोलता है omitted after amending the schedule by the 91st Amendment Act 2003 which exempted disqualification arising out of splits with one-third of the members defecting from a political party। पैराग्राफ 4 पढ़ता है disqualification on ground of defection not to apply in case of merger। पैराग्राफ 5 में हमें कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं जो लोगों को इस लॉ के अंदर पनिश करने से फ्री करते हैं। पैराग्राफ 6 बताता है डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। पैराग्राफ 7 बोलता है बार ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स। पैराग्राफ 8 में कुछ रूल्स हैं जो बोलते हैं दिस पैराग्राफ डील विद फ्रेमिंग द रूल्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। The schedule allows the chairman and the speaker to frame rules concerning their respective legislative houses to deal with the disqualification of members of their various houses of the legislature। अब आप ही बताइए कि आपको कैसा लगेगा कि आपने किसी मेंबर को चुना है और वो किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है या फिर उस पार्टी की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, पर उसको कुछ लालच आता है या फिर उसको कुछ ऑफर किया जाता है और उस चक्कर में वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी जिसमें जो आप भी नहीं चाहते कि वो उस पार्टी का होता तो आप वोट करते, उस पार्टी में शामिल हो जाता है। इससे एक तो मौजूदा गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल हो जाती है, काफ़ी तरीके की परेशानी शामिल होती है। दूसरा, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलता है, खरीद फरोख्त को। आपने देखा होगा कभी भी एक दो आदमी पार्टी छोड़ के नहीं जाते, हमेशा बल्क में, जो कि गवर्नमेंट को अनस्टेबल कर दे या फिर गिरा दे। यही आजकल नॉर्मल प्रैक्टिस हो रही है। तो इन सब को चेक रखने के लिए या फिर इन सब को बढ़ावा ना देने के लिए हमें एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रयोग करना चाहिए और आप भी इस लॉ को ज़ोरों से ज़ोर प्रमोट करिए और हाईलाइट करिए ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि लोगों को भी पता है और ये सब प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। आइए हम मिलके इसमें गवर्नमेंट की एक हेल्प करें या फिर अपनी जागरूकता दिखाएं। धन्यवाद।